हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि जो भारतीय इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें कुछ समस्याएं आती हैं और हमें समझ में नहीं आता कि वो उत्तर के राज्य कौन से हैं, पश्चिम राज्य कौन से हैं, या कुछ भौगोलिक स्थितियों के बारे में हम कंफर्म नहीं होते। तो आज इसी का समाधान हम करेंगे, इसी का सलूशन ढूंढेंगे कि पहले अगर हमें किसी भी देश का, किसी भी चाहे वर्ड हो या किसी भी एक देश हो, उसका इतिहास जानने से पहले उसकी भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि भारत का इतिहास समझने के लिए क्या हमें ज़रूरी जानकारी है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ पता भी होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि कैसे भारत के भूगोल को अपने ऐतिहासिक नॉलेज के लिए उपयोग किया जा सकता है, उसका यूज कैसे किया जा सकता है। देखिए, ये भारत एटलस है, मेरे पास ही रखा था, तो ये एटलस है। एटलस से हम पहले दिशाओं का ज्ञान हमें अच्छी तरह से होना चाहिए। कोई भी एटलस होगा उसमें ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर होगा, ये नॉर्थ उत्तर, और दाहिने की तरफ राइट हैंड की तरफ ईस्ट होगा। तो दो दिशाएं हमें कंफर्म करनी है, ऊपर की तरफ उत्तर नॉर्थ और राइट हैंड की तरफ पूरब। तो ये पूरब और ये उत्तर। उत्तर के अपोजिट कौन सी दिशा होती है? हमेशा उत्तर और दक्षिण, और पूर्व का पश्चिम, पूर्व का अपोजिट पश्चिम और उत्तर का अपोजिट दक्षिण। तो हमें चारों दिशाएं बिल्कुल कंफर्म हो जानी चाहिए। जब ये दिशा में पता चल गई तो इनके बीच की दिशा का भी नॉलेज हम आसानी से कर सकते हैं। अगर ये नॉर्थ है, ये पूर्व है, तो इधर का उत्तर और पूर्व है, तो इधर के एरिया को हम क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट। ये जो बीच का एरिया होगा, बीच की दिशा जो होगी, इस एरिया को भी हम ले सकते हैं। तो ये सब जो एरिया होता है बीच का, यानी पूरी तरह से ये नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है, और ये पूरब में अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन ये पूरा जो है बीच का एरिया है, यहाँ पर ये बीच में ना वो पूरी तरह से उत्तर है, ना पूरी तरह से पश्चिम है, पूर्व है, ना पूरी तरह से उत्तर, ना पूरी तरह से पूर्व। तो ये नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व कहलाएगी दिशा। इसी तरह से अगर ईस्ट यानी पूर्व और साउथ यानी दक्षिण, पूर्व और दक्षिण के बीच के देश को हम क्या कहें? दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। इसी तरह से साउथ और पश्चिम को क्या बोलेंगे? पश्चिम दक्षिण। पश्चिम दक्षिण, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, ये एरिया को पश्चिम दक्षिण बोलेंगे। जैसे ये मालदीव देश है, ये मालदीव हमारे ना दक्षिण है ना पश्चिम है, ये दक्षिण पश्चिम है, ठीक है। इसी तरह से हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह न पूरी तरह दक्षिण है ना पूरी तरह से पूर्व है, तो ये दक्षिण पूर्व का प्रदेश हो गया। इसी तरह से ये पाकिस्तान जो है उत्तर और पश्चिम के बीच में पश्चिमोत्तर भारत कहलाता है ये एरिया। जब हम देखते हैं जितने भी विदेशी आक्रमण होते हैं पश्चिमोत्तर भारत से हुए हैं। विदेशी भारत की समृद्धि से प्रभावित हो गए, जो विदेशियों ने आक्रमण किया वो ज़्यादातर जो है इसी एरिया से हुआ, क्योंकि तीन तरफ से भारत समुद्र से घिरा हुआ था और इधर हिमालय की पहाड़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची थी, जिनको पार करना संभव नहीं था उस समय। हवाई जहाज़ तो थे नहीं उस समय, तो एक ही यही था कि इन पहाड़ी दर्रों से आ सकते थे। और दूसरा रास्ता था अरबों से, खासकर ये कि अरब कंट्रीज यहाँ पर हैं, अरब सागर होके व्यापार भी चलता था, अरबों से व्यापार होता था। तो ये हम देख रहे हैं, क्योंकि आपने देखा अरबों ने हमसे गिनती सीखी, तो ये सब, और फिर अरबों ने यूरोप में भेजा, तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो हमसे व्यापारिक संपर्क में आए। इस तरह से हम भारत की संस्कृति के बारे में यूरोपियों को ज्ञान हुआ। तो यूरोपियों का जब ज्ञान हुआ तो वो फिर कंपनियां बना के बिजनेस करने आए यहाँ पे, और भारत के इतिहास का एक गुलामी का एक इतिहास जो लगभग 300 साल चला। तो इस तरह से आप देखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा भारत के कुछ राज्य, जिनके बारे में जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो आपको, जब कोई इतिहास में किसी राज्य की बात आए तो आपको माइंड मैप में वो स्थान आपके माइंड में बनना चाहिए, तभी आप भारत के इतिहास को अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखिए, ये जम्मू कश्मीर पूरी तरह से उत्तर की तरफ, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये जो जितने राज्य मैंने नाम लिए ये उत्तर के प्रदेश कहलाते हैं। इसके बाद पश्चिम की तरफ राजस्थान का कुछ भाग, गुजरात, महाराष्ट्र, ये बेसिक रूप से पश्चिम के राज्य कहलाते हैं। मध्य प्रदेश बीच में है, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये पूर्वी राज्य कहलाते हैं। और ये जो हैं 7 सिस्टर्स यानी कि
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 राज्य जो है नॉर्थ ईस्ट के हैं। इनको 7 सिस्टर भी बोला जाता है, 7 बहनें भारत की। और ये थोड़ा सा हमारे देश से स्पेशल कैटेगरी के राज्य हैं, क्योंकि इनका आपने देख रहे हैं बांग्लादेश से होके और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश है ये हमारा सबसे ज़्यादा बड़ी सीमा रेखा हमारे देश से बनाने वाला देश है, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये मिडिल के राज्य हैं, पूरब और दक्षिण के राज्य माने जाते हैं। और इसके बाद देखिए ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु दक्षिणी राज्यों में गिनती होती है इनकी। अगर सुदूर दक्षिण कहा जाएगा तो केरल और तमिलनाडु है। और तो ऐसे राज्य भी हैं जो समुद्री सीमा में है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रसिद्ध सेलुलर जेल जिसे काले पानी की सज़ा कहा जाता था, पोर्ट ब्लेयर में ही थी, अभी भी है। और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। तो ये विशेष रूप से आते हैं एग्ज़ाम में भी। अब देखते हैं कुछ पड़ोसी देश, क्योंकि हमारे देश के इतिहास में पड़ोसी देशों का भौगोलिक स्थिति बहुत प्रभावित करती है हमें। जैसे ये पश्चिम के पड़ोसी देश हमारे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, इधर पूर्व की तरफ भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण की तरफ श्रीलंका और ये मालदीव, ये राज्य विशेष रूप से है। और सार्क में इनकी सहभागिता भी है। सार्क मतलब साउथ एशियन कंट्रीज़ एसोसिएशन। तो ये जो है आप इनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। चीन जिसकी राजधानी बीजिंग है, पाकिस्तान इस्लामाबाद, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल और नेपाल की काठमांडू, भूटान की राजधानी थिम्पू, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। तो ये पड़ोसी देशों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ समुद्री जो क्षेत्र है हमारे, भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर एक महासागर है, हिंद महासागर। और हिंद महासागर के 2 भाग हैं, पश्चिम और दक्षिण का जो सागर है वो अरब सागर कहलाता है, ये अरब सागर। और जो उत्तर और दक्षिण का, पूर्व और दक्षिण का है वो बंगाल की खाड़ी कहलाता है, क्योंकि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से लगा है, इसलिए इसका नामकरण बंगाल की खाड़ी। और इस एरिया का चूँकि अरब कंट्रीज से लगा हुआ है, इसलिए इस एरिया के समुद्र को अरब सागर कहते हैं। और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को मिला के पूरे एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र को हिंद महासागर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना कि भारत के इतिहास को समझने से पहले भारत के भूगोल को भी समझना कितना ज़रूरी है। आप इसी तरह के अच्छे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए, जिससे सभी को ये बेसिक जानकारी हो जाए। जब बेसिक जानकारी होगी तो फिर इतिहास को पढ़ने का अलग ही आनंद, अलग ही मज़ा आएगा और हम लोग अच्छे से समझ के पढ़ सकेंगे। तो आज के वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।